क्या सचमुच चैंपियंस ट्रॉफी अब कैंसिल होने वाली है? क्योंकि तकरीबन अब 3600 करोड़ मीटिंग्स हो चुकी हैं और हर मीटिंग के एंड पे ये फैसला निकलता है। करते रहिए मीटिंग आल हुआ मीटिंग। भाई स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो जारी किया जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, तो क्या ये कैंसिल हो रही है या पाकिस्तान से छीनी जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? कोई अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा है। जय शाह की एक तस्वीर आई सारे बोर्ड्स के मेंबरान के साथ जिसमें पाकिस्तानी कोई बंदा ही नहीं। मीटिंग्स बहुत चल रही हैं लेकिन कोई इसका हल नहीं हो रहा। 2 दिन पहले भी अब मीटिंग हुई है, फिर भी बकरी अंदर बकरी बाहर, हाथी गुजर गया पूंछ अटक गई, वही बात रह गई है बस। रोज सुनते हैं आज शेड्यूल आने वाला है, कल आने वाला है, कहाँ छुपा के रखा है शेड्यूल, बत्ती बना लिए। जय शाह हमारे भालू भाई आईसीसी के चेयरमैन है भाई, वो तो कहते हैं भैया जी को थोड़ा और लटकाइए ना, थोड़ा जलील कीजिए, मजा आ रहा है, मनोरंजन चल रहा है, वो अपने मजे ले रहा है। अच्छा मैं आपको ना थोड़ा सा इसका कंप्लीट खाका बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स थे, इंडिया ने भी 2021 में साइन कर दिया कि ठीक है कराने दो इनको चैंपियंस ट्रॉफी। अब आईसीसी ने पाकिस्तान को बोला हम तुम्हें 1800 करोड़ रुपए देंगे, अपने स्टेडियम्स वगैरह ठीक कराओ, इन पे पैसे लगाओ। तो पाकिस्तान ने 1200 करोड़ रुपए लगा दिया है अपने स्टेडियम्स पर, खास तौर पर लाहौर के स्टेडियम में बहुत पैसा भाया। ये इंडिया आएगा, ये हम खेलेंगे, ये मनोरंजन होगा। और अभी जय शाह पहले चुप रहा, जब उसने देखा इनके सारे पैसे लग गए फिर उसने बोला मैं नहीं आऊंगा, उसने प्रैंक कर दिया। अब पाकिस्तान को एक दफा तो भाई दिमाग पे चढ़ गई कि हमारी इज्जत है बे, हम हर साल मुंह उठाए चले जाते हैं, ये लोग आते नहीं है। पाकिस्तान ने ना सही बहुत बड़ी धमकी दे दी कि हम भले सड़क पे आ जाए, रोड पे आ जाए, लेकिन हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तुम्हारे वाला। इंडिया को तो हमें आना ही पड़ेगा, पाकिस्तान में झुकना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान को याद आया कि वो तो पैसे जो है वो मिले नहीं है, लेकिन आईसीसी ने कहा कि भाई नहीं, इंडिया तो नहीं आएगा तुम्हारे पास, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लो वरना चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दो। फिर पाकिस्तान को ख्याल आया कि जिस बात में तुम्हें बहुत बड़ी बपकियां मार गया हूं, हमारे 1200 करोड़ लग गए स्टेडियम्स के ऊपर, अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से गई तो भाई वो पैसे भी 1800 करोड़ जो टोटल हमें मिलना है वो नहीं मिलेगा, हम तो सचमुच सड़क पे आ जाएंगे। तो ये तो सच होने वाला है, हम तो मजाक कर रहे थे हम लोग। फिर पाकिस्तान ने क्या किया, दुबई में फिर से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करते हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। एक ये है कि आईसीसी हमारा 5% या 7% रेवेन्यू मजीद बढ़ाए, हर साल जो पैसे मिलते हैं उसको और बढ़ाए। आईसीसी ने वो रिजेक्ट कर दिया। दूसरी शर्त ये थी पाकिस्तान की कि इंडिया अब हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहा है तो अगले 3 साल तक इंडिया के अंदर भी टूर्नामेंट्स होने, T20 वर्ल्ड कप भी 2026 का होना है, एशिया कप भी होना है, तो हम भी इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया हमारे साथ खेले। तो ठीक है हम भी अब हाइब्रिड मॉडल करवा लेते हैं। जय शाह मीटिंग में बैठा तो उसने फौरन चुटकी में कबूल कर लिया, अरे कबूल है कबूल है कबूल है। पाकिस्तानी फौरन हैरान हो गए कि जय शाह तो भाई एक कतरा हुआ है, ये तो बहुत तेज आदमी है, चालू बंदा है, ये अचानक से कबूल जिसने कर लिया ना कुछ तो झोल है भाई। और बात थी भी सही, जय शाह बहुत तेज बंदा है, उसने अपने साथ वालों को बोला ए भैया जी कोनो टेंशन का बात थोड़ी है, अभी एक हाइब्रिड मॉडल पे खिलवा ही लेते हैं, कबूल कर लेते हैं ना, बाद में जब हमारा टूर्नामेंट की बारी आएगी ससुरों को लपेट के लाएंगे इंडिया में, हम तो इनको लाएंगे, हम बोलेंगे कि हम तो कुछ बोले ही नहीं, तो कबूल किया ही नहीं था, सबूत वह है तो दिखाइए। तो ये भूखे नंगों के पास सबूत वह ही नहीं होगा तो हम फिर अपनी मनवाई लेंगे। पाकिस्तान को यही खतरा था और ये खतरा वाकई सच साबित हुआ। पाकिस्तान ने जय शाह को बोला कि भाई नहीं, ऐसे जो मुंह जुबानी कबूल किया है ना, इस तरह तो शादी भी नहीं होती, वो भी निकाहनामे पे अंगूठे लगाने पड़ते हैं भाई, दस्तखत करने पड़ते हैं, हमें तो रिटर्न में लिख के दो। जय शाह ने फिर कबूल कर लिया। सारे हैरान भाई फिर कैसे कबूल कर लिया? जय शाह ने बोला भैया जी एक को काम करते हैं, इस ससुरों को मुश्किल इंग्लिश में लिख के दे देते हैं, पढ़ना तो आता नहीं है फिर फंस जाएंगे, हम थर्स्टिकरों की कहानी लिख के देते हैं, बोलेंगे एग्रीमेंट। लेकिन वो साथ वाले किसी ने बताया नहीं भाई उनके पास शान मसूद है, उनका शान बॉल जो है ना टेस्ट कैप्टन, वो इंग्लिश बोल लेता है, उसको समझ भी आती है, वो पढ़ लेगा। एग्रीमेंट पे इंडिया वालों ने इनकार कर दिया है। अब वो कहानी लटक गई। एग्रीमेंट के ये होता है कि जब आप लिख के दे देते हैं तो फिर बाद में अगर आप उस पर अमल नहीं करते, इंडिया फर्ज करो 2026 के T20 वर्ल्ड कप में हाइब्रिड पे एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर क्या होगा कि ये अदालत में जा सकते हैं, पाकिस्तानी केस कर सकते हैं। अब 2 दिन पहले फिर से मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में इंडिया ने कहा कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल एक शर्त में कबूल करते हैं कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप भी होना है, एशिया कप वगैरह जो भी होना है, हम बाकी मैचेस कहीं और खेल लेंगे, श्रीलंका वगैरह में, पाकिस्तान चलो इंडिया ना आए, इनके साथ हम बाहर खेल लेंगे, लेकिन जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा ना वो इंडिया में ही होगा। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो हम इंडिया से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि सबसे पैसा तो मिलता ही वही है। फिर इस मीटिंग में पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, जो हाइब्रिड मॉडल की शर्तें पाकिस्तान के लिए लगेंगी वही अब आगे लगेंगी। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर तुम हमारे साथ जो करोगे हम वैसा ही करेंगे। तो इस बात पे फिर एक दूसरे को तू तड़ाक, तेरी ऐसी की वैसी, तेरी जैसी जा माया अच्छी माउशी, एक दूसरे को चपेड़ा चपोड़ी होके फिर से ये मीटिंग कैंसिल हो गई भाई। रोज जाते हैं सूट बूट पहनकर
मीटिंग में पाकिस्तान और इंडिया वाले कि ये आज कुछ करेंगे, खुशबू लगा के, और जब गेट से बाहर निकलते हैं अंदर से कमरे से, दोनों के कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, एक दूसरे को चपेड़ी चपेड़ी तेरी, तो बाहर आ देखते हैं, बाहर आ देखते हैं, बस इसी तरह मीटिंग खत्म हो जाती है। अब ना तो शेड्यूल अनाउंस हो रहा है, ना ही कुछ और सीन हो रहा है। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आईसीसी के साथ अलहदा मीटिंग्स कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को तुम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हो इतनी आसानी के साथ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस होते हैं उससे पैसा बहुत बनता है, तो हम तो पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हैं भाई। लेकिन इंडिया के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा पैसा भी इंडिया की तरफ से ही आता है, ये भी एक सच्चाई है। आखिर पे हमेशा यही होता है कि सबसे बड़ा रुपया भैया, सबसे ज्यादा पैसा भी इंडिया से आता है, इसलिए वो बाहर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन जो है वो भी जय शाह है, तो ज्यादा पावर उसके पास है। तो ये जो इतना डिले पे डिले, मीटिंग पे मीटिंग, तारीख पे तारीख दी जा रही है, ये कहीं ऐसा ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी को अना के चक्कर में आके बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया जाए, या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाए, या पाकिस्तान को बैन भी कर दिया जा सकता है। क्योंकि जिसके पास पावर होती है, ये कोई माने ना माने, ये इसमें इमोशनल नहीं हो जाता कि हम तो ये करेंगे। इमोशनल तो ये लोग पहले भी बहुत हो रहे थे ना पाकिस्तानी, कि हम तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सुना था कि मोहसिन नकवी कॉल करके बोलता था कि अगर मीटिंग में तुमने हाइब्रिड मॉडल पे बात की ना, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा आईसीसी वालों। लेकिन क्या हुआ, हाइब्रिड मॉडल पे बात हुई। 2023 के एशिया कप में हम कहते थे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, रमीज राजा सबसे पहले पहुंचे हुए थे, हम गए 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में। तो जिनके पास पावर होती है आखिरी बात उनकी होती है। सिर्फ पाकिस्तान को फिलहाल इसलिए बैन नहीं किया जा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से पैसा बहुत मिलता है। लेकिन इंडिया के पास पावर ज्यादा है और आईसीसी का चेयरमैन भी जय शाह, तो हो सकता है अगर इन लोगों के मामला सेट ना हुए तो कहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल ना कर दें या पोस्टपोन ना कर दी जाए। जो आईसीसी इस वक्त भी सारे बोर्ड्स में रेवेन्यू तकसीम कर रहा है ना, पैसा हर साल का, पहले नंबर पे इंडिया सबसे रिचेस्ट तरीन बोर्ड है, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान है दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे, पाकिस्तान चौथे नंबर पे। इन सबको सिर्फ $37 मिलियन, किसी को सिर्फ $36 मिलियन, और पाकिस्तान को सिर्फ $34 मिलियन मिलता है हर साल, और इंडिया को $230 मिलियन तकरीबन डॉलर्स। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड से 6 से 7 गुना ज्यादा अमीर है। अब ये भैंस किस करोड़ बैठती है, जय श्यामा भालो भैया जी कुछ तो करेंगे, अब देखिए फिर क्या करते हैं, कुछ शैतानी जेल लड़ाएंगे फिर। आपको वैसे क्या लगता है इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है? जो भी राय कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।